हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पूरा पढ़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है? इसमें कोई डाउट? हाँ, कुछ बच्चों का आया भी था कमेंट, है ना, जो भी क्वेश्चंस में जो था, क्योंकि आपको हमको लगा थ्योरी में किसी भी डाउट नहीं था। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, सारे पार्ट को तोड़ तोड़ के बताया था और मैंने एक ही कंसेप्ट आपको बताया था कि किसी भी फार्मूले को आपको मैथ में रटना ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप करिए। अभी आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 के लिए। और ध्यान देना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो क्लास 10 तक आपको सिर्फ एपी पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ एपी पढ़ना है। एपी में भी आपको क्या पढ़ना है? सम ऑफ nth टर्म, जनरल टर्म, इन सब सारी चीजों के बारे में। क्लियर हो गया बेटा? जैसा मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक में बताया, आपको डिस्कस किया है कि सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बारे में, बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एपी पढ़ेंगे तो हमको कुछ कंसेप्ट कुछ दिमाग में आना चाहिए। हमारे कंसेप्ट दिमाग में आता है, कुछ टर्म जो होते हैं, जैसे बेटा मान लो एक हमारा होता है सीक्वेंस, सेकेंड वन इज द प्रोग्रेशन एंड थर्ड वन इज द सीरीज। सबसे पहले अगर आप पूछ दोगे अपने दोस्तों से या बाकी लोगों से पूछोगे तो आधे लोग इसे सोचेंगे कि ये तीनों होता क्या, तीनों एक ही चीज है, नहीं पता करते। अच्छा, रीजन से क्या है, एग्जाम में पूछता भी नहीं। अब ये थोड़ी पूछेगा सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है, नहीं पूछेगा। अब पूछना होगा तो एक नंबर में पूछेगा, तो लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन बहुत दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और यही टॉपिक क्लास 11 में जीपी में भी रिलेटेड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है सारी चीजें, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस का। सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स इन अ लॉजिकल वे और इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, इट इज द सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। लिख लिए? लिख दें, हो जाएगा ना? इट इज द सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न और इन अ लॉजिकल वे, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। एग्जांपल दे दें, एग्जांपल ले लो। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर हुआ? ऐसे बढ़ता जाएगा। फाइन, चलिए बात करते हैं प्रोग्रेशन की। व्हाट इज प्रोग्रेशन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? इट इज द सेट ऑफ नंबर, इट इज द सेट ऑफ नंबर, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द सेट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न बाय मैथमेटिकल टूल्स। अबे टूल्स क्या होता है? मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? मैथमेटिकल टूल्स मतलब क्या? हाँ, मैथमेटिकल टूल्स मतलब प्लस माइनस, ठीक है? इनटू डिवाइड करोगे तो भी होगा, लेकिन इनटू डिवाइड के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो होता है नहीं बढ़ता है। हम लोग प्लस माइनस केस में कॉलम में हम लोग पढ़े पिछले क्लास में, नंबर ऑफ टर्म कैसे डिसाइड करता है, जितने नंबर प्लस और माइनस साइन, उतने नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? तो भाई ये मैथमेटिकल टूल्स मतलब कि उनका जो सीक्वेंस होगा एक मैथमेटिकल वे में होगा। जैसे अगर 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ेगा, 3 बढ़ रहा है तो 3 ही बढ़ेगा। जैसे यू कैन से दैट, ध्यान देना, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज द ascending order and the second one is the descending order। descending order मतलब कि या तो बढ़ती भी जा या तो घटती भी जा, क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है? या तो बढ़ते हुए भी जाएगा तो एग्जांपल दे देते हैं बेटा। एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। देखो कॉमन डिफरेंस क्या सब में 2 2 का है, दैट इज अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस जो कर रहा है पार्टिकुलर मैथमेटिकल वे में कर रहा है। मैथमेटिकल यहां पे क्या रहा, यहां लॉजिकल था, लॉजिक दिखाना, जैसे जिसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हो वो सीक्वेंस में जाता है, लेकिन यहां पे मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? और इसके एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम
13, 11, 9, 7, 5 चला जाएगा। इट मे बी इन नेगेटिव डिफरेंस, इट मे बी इन पॉजिटिव डिफरेंस, डजंट मैटर, सिर्फ आपका मैथमेटिकल रूल फॉलो होना चाहिए। क्लियर? ये कुछ नहीं है, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? क्लियर हुआ? डन। सीरीज की बात करेंगे बेटा, वहां पर आपने बोला मैथमेटिकल वे में, उसी मैथमेटिकल वे को सीरीज में हम इसको आइडिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इन सीरीज। मैथमेटिकल टूल्स यूज कर देंगे इसी प्रोग्रेशन में, इसी प्रोग्रेशन का नेक्स्ट स्टेप अगर समेशन बोल देगा, दैट इज इन सीरीज। जैसे मान लो इसका एग्जांपल अगर देना होगा बेटा, ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? कोई डाउट है? हाँ हाँ फाइन, क्लियर? चलिए नोट कर लिए? ओके, हाँ ठीक। आते हैं अभी टॉपिक आ रहे हैं। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसको पढ़ने से पहले अगर आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। हाँ, पढ़ाने ज्यादा रफ करने में मेहनत लगता है, नहीं पूरा एकदम बढ़िया से। चलिए, तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अगर मान लो कोई भी टर्म स्टार्ट होगा, अच्छा एपी तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एपी मतलब क्या है? या तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी खत्म। क्या पढ़ना देखो, बताओ सारी चीजें आप पढ़े हो, बस उसको थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना है। देखो कैसे, अगर मान लो कोई भी टर्म लिखा रहेगा, कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस लिखा रहेगा सॉरी, तो उसमें कोई पहला टर्म तो होगा या नहीं होगा? बोलो, कोई पहला टर्म होगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा जो है फर्स्ट हमारा ए है, मान लिया हमने फर्स्ट हमारा ए है, ठीक है। अच्छा हमने बताया कि बेटा मैथमेटिकल वे में लिखा रहेगा, मतलब उनके बीच में कॉमन डिफरेंस रहेगा, और हमने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा डी है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है बेटा? डी है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। चलिए, अब अगर हमको ए और डी मालूम हो गया तो दुनिया का कोई भी सीरीज आप एपी का, क्योंकि एपी का हो गया जीपी, वहां अलग कंसेप्ट आएगा, वहां रेशियो आएगा, यहाँ पढ़ेंगे 11th में, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इसका, ठीक है। एपी का कोई भी सीरीज आप बना सकते हो। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर पहला टर्म ए है, ध्यान देखिएगा, दिख रहा है और बड़ा लिखिए, पीछे नहीं दिख रहा है। अच्छा, पहला टर्म अगर ए है, फर्स्ट टर्म अगर ए है, तो सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी होगा। ध्यान से देखना, सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी होगा। उससे ज्यादा थर्ड टर्म क्या होगा बेटा? ए प्लस 2डी होगा। डी बस होते जा रहा है। फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी, फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। 20th टर्म क्या होगा? हाँ गुड, 20 टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 19डी, वेरी गुड। अच्छा nth टर्म क्या होगा तो बताओगे? nth टर्म देखो ध्यान से, जिस नंबर का टर्म रह रहा है उससे एक कम डी रह रहा है, और पहले की बात करेंगे तो a प्लस 0d है, एक कम डी है। और nth टर्म की बात करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमारा कहलाता है जनरल टर्म ऑफ एपी। जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एन से, या फिर टीएन से, या फिर एल से, एन से, टीएन से, या फिर एल से। अच्छा क्या है ये मतलब लास्ट टर्म। अच्छा इस सीरीज का ये लास्ट टर्म ही तो है, नहीं बोल सकते हैं लास्ट टर्म? बोल सकते हैं ना?
हाँ, या फिर ये लास्ट टर्म क्या हो गया भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, एनी डाउट? गुड, राइट ऑन। लिखिए लिखिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद, इसका समेशन स्टार्ट करेंगे। लिखिए, हो गया? चलिए एक जरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ, कॉपी में लेकर आप बैठिए। हाँ, क्लास में बैठिए और बाद में जब लेक्चर आप देख रहे हैं, तभी कॉपी में लेकर बैठिए। कॉपी में लेकर बैठो, मैथ से बेटा, मैथ में कहानी नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। कहानी से नहीं होगा, कहानी आपने सुना दिया, आपने एकदम कहानी सुन लिया और चीजें खत्म। जब तक आप कॉपी में लेकर के प्रैक्टिस नहीं करो, चीजें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द, लिखते हैं पहला क्वेश्चन है, फाइंड द numbers of term, find the numbers of term between 100 to 1000, between 100 to 1000, which is divisible by, लिखते चलिए, which is डिविजिबल बाई 7। बोलता है कि ऐसे कितने नंबर हैं 100 से लेकर के 1000 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो, जो 7 से डिविजिबल हो। हाँ हाँ, ठीक है, 7 से डिविजिबल हो। तो देखो बेटा ध्यान से, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आप सबसे पहले a निकालोगे। तो जरा बताओ 100 से इसके बीच में सबसे पहला टर्म क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? बहुत सारे बच्चे थोड़ा करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, तुरंत आप 100 में 7 से डिवाइड करो बेटा। 7 एक में 7 हो गया, यहाँ से 3 बच गया, 30 हो गया, 7 से 28 हो गया, 2 बच गया। देखिए अगर 2 बचा, 100 में से 2 डायरेक्ट घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 98। 7 से डिविजिबल है, तुम्हारा ए पता चल गया। अरे कैसे भाई, आपको 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है, तो 98 100 के बीच में है क्या? नहीं है ना। फिर आप क्या करोगे, 7 में से 2 को घटाओगे, 5 आया, और 100 प्लस 5 105। 7 से डिविजिबल है, पहला ए आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर डी की लास्ट टर्म की बात करेंगे, तो इसमें भी देखो 1000, चलो इसी आगे कर देते हैं, 1000 हो गया, ये 0 और आ गया, 7 गुना 14 14, 6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक घटा के इसमें जोड़ दो फिर नहीं आएगा। अब क्या करना है, डायरेक्ट घटा देना है, 1000 से छोटा लेना है, डायरेक्ट क्या करना है, घटा देना है। नंबर समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? एकदम सबको समझ आना है बेटा। क्लास में मेरे कोई वीक नहीं, कोई ब्रिलियंट नहीं, सब एकदम बढ़िया समझना है, एकदम बेसिक, एकदम 0 से उठा रहा है। ठीक है, एकदम लास्ट तक देखिए वीडियो को, लास्ट तक देखेंगे तभी सारा चैप्टर का कांसेप्ट क्लियर होगा। बीच में अगर छोड़ दूंगा फिर चीजें भूल जाएंगी। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्लियर हुआ? आप लोग ये क्लास मिस मत करना, ठीक है? हाँ, डायरेक्ट ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 994। ये हमारा a इक्वल टू पता चल गया 105 और l इक्वल टू हो जाएगा 994। ठीक है, अच्छा अब d क्या हो जाएगा बेटा? अरे भाई a अगर 105 अगला टर्म की 7 डिवीजन क्या होगा, 112 होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 7 ही होगा, तो 7 हो गया d। फॉर्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हमारा यही था। ठीक है, चलिए तो a की वैल्यू 7 प्लस n नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू 7, इधर 994, इधर से घटाइए कितना हो जाएगा? कितना साथ गया 7 8 9, इधर इसको डिवाइड करना है, इक्वल टू n माइनस 1, 7 एक में 7 बचे कितना 18, 7 में 14, इधर से आया 7 में 14 में 7 गया, हाँ 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 7 एक में 7 बच गया 18, 7 में 14, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? इधर से हो गया 6 गया 994। ठीक है, एकदम सही है। 7 इधर से घटाएंगे, 14 में 7 गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 7 एक में 7 बच गया, 7 गुना
14, हाँ इधर से, ठीक है। 7 एकम 7, 2 28 हो गया, 7 चौक 28, 7 एकम 7 इक्वल टू, हाँ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स इधर होता है ठीक है। चलिए ये हो जाएगा n इक्वल टू 142। एक हमारा पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, इट इज 142। क्लियर, फाइन। चलिए लिख लीजिए इसको, इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं समेशन पढ़ाता हूं, उसका क्वेश्चन मिला कर करता हूं, कंबाइन करके, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। जनरल क्लियर हुआ, समेशन ऑफ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देना बेटा, जनरली होता क्या है, बुक में भी और टीचर भी क्या करता है, जनरली सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं और रट लेते हैं बच्चे। रटना नहीं है, इसको प्रूफ करना सीखिए। अच्छा, सम ऑफ एपी जो है इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस मतलब सम, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ऐसे से डिनोट करते हैं, रटना नहीं बेटा, मैं बार बोल रहा हूँ, आप पहले फार्मूला प्रूफ करना सीखिए, बाद आप रट लीजिए फार्मूला काम करने के लिए, रटना है प्रूफ तो आपको आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना बेटा, अगर हम एसएन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे क्लियर हो रहा है ना, अगर हम एसएन लिख रहे हैं, समेशन अगर लिख रहे हैं बेटा, तो पहला टर्म हमारा ए हो गया, दूसरा टर्म हमारा a प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म हमारा a प्लस 2d हो गया। ध्यान समझिएगा, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस। अच्छा, अगर सम की बात किया है तो सारे टर्म को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, जोड़ दिया सबको, सम की बात किया है, सारे टर्म को जोड़ देंगे, है ना। जैसे अगर मान यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से समझना, 2 4 6 सबको ऐड करना है, हमको ऐड कर दिया हमने, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, ध्यान समझना, अगर हमको 2 4 6 को ऐड करना है तो चाहे हम 2 + 4 + 6 लिखें, या फिर ध्यान समझिएगा, एग्जांपल में दे रहा हूं तभी ये समझ आएगा, या फिर इसको 6 + 4 + 2 लिखें। अभी तो भाई 12 ही आएगा, इसमें फर्क आ जाएगा, चाहे इसको हम ऐसे ही ऐड करें या आगे से ऐड करें या पीछे से ऐड करें, आप देखिए ना। क्लियर, चलिए अब बेटा ध्यान देना, दोबारा ये ऐसा होगा, इसको पीछे से ऐड करते हैं, a प्लस। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, अरे भाई ये हमारा nth टर्म था, a + n - 1 × 2। ध्यान समझिएगा, nth टर्म में a + n - 1 × 2, n - 1 टर्म क्या होगा, अगर हम n - 1 टर्म की बात करेंगे तो a की n कम हो जाएगा, तो a प्लस n - 1 -1 × d, मतलब a प्लस n - 2 × d। क्लियर, तो चलिए प्लस a प्लस n - 2 × d, ऐसे ही प्लस लास्ट में क्या होगा इसका, ये वाला इसके लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है ना, ये वाला लास्ट में चला जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान देखना, ये हमने ऐड कर दिया, अब हमको दोनों को ऐड करना है, और इसके बाद कैसे समझना आएगा, इसके बाद आप समझो तभी आएगा। हमको ऐड करना है, मतलब इसके पहले टर्म से, इसके पहले टर्म को इसके दूसरे टर्म से, इसके दूसरे टर्म को, तो अगर इसके पहले टर्म से पहले टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस a 2a। अच्छा इधर भी इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2sn sn 2sn, a प्लस a 2a प्लस n - 1 × d प्लस, अब देखो a प्लस d, यहां देखो कर रहे हैं इसको, प्लस इसका दूसरा टर्म क्या है, a प्लस nd - 2d। अरे भाई d को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कहां से आ रहा है। ये हो जाएगा a 2a 2d - d, क्या बच जाएगा, प्लस n - 1 × d। फिर देखो यही बच गया, बचा, हाँ फिर बच गया ये,
हमने लिख दिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 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 हर टर्म को जब ऐड करोगे तो लास्ट तक हमेशा यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट तक आएगा। फिर वही पुराना कंसेप्ट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड करते जाएंगे 20 टाइम्स इक्वल टू 40 आ जाएगा। या सिंपली 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत है? कर दिया। ये देखो ये n टाइम्स ऐड करें या सिंपली बेटा n से मल्टीप्लाई कर दें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर 2sn है तो sn बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर भेज देते हैं n बाई 2 2a प्लस सम ऑफ एपी आ गया, सम ऑफ एपी आ गया। क्लियर? सॉरी, जरा देखना इसी को फॉर्मूले को हम तोड़ रहे हैं, इसी फॉर्मूले को हम तोड़ रहे हैं। अब अगर इस सम ऑफ एपी आ गया, ध्यान समझिएगा बेटा, तो हम यहां SN इक्वल टू लिख दिए n बाई 2 और इस 2a को हम लिख रहे हैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ? और थोड़ा देर पहले अभी आपने यहां पे फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है जी? हाँ गुड, दैट इज द a प्लस an, यही तो an है, या फिर n बाई 2 a प्लस l, या फिर tn, l मतलब लास्ट टर्म। क्लियर हो गया? समझ आया? बढ़िया समझ आया? लिखिए इसको, अच्छा लिखिए। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल चीज बताएंगे, स्पेशल केस। लिखिए इसको, अच्छा लिखिए, जल्दी लिखिए, डू इट फास्ट। क्लियर हो गया बेटा? अब जरा ध्यान देना, अगर सिंपल से हम बात करेंगे कि अगर एक हमारा सीरीज है 1 2 3 4 5, क्या है जरा भी? अरे भाई सीरीज अब नेचुरल नंबर है, तो इसकी अगर सम की बात करेंगे बेटा, देखो अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास 15 तक है, 15 तक, तो हमारा देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, d की वैल्यू 1 और नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 15। फार्मूला लगा देंगे, SN बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बार n बाई 2 2a प्लस n, बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है? चलिए फार्मूला लगाइए, तो नंबर ऑफ टर्म आपका 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 15 है, 15 माइनस 1, डी कितना भी? 1 है। चलिए ये हो जाएगा 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 14 इधर आ गया, 16 हो गया, सॉरी 14, ओके। ये हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू 16, 15 बटा 120, ये आ गया, ठीक है? और जनरली एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, आप स्टार बना के लिख लीजिएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट लिखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये होता है बेटा n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। तो सर ये कैसे, ये फार्मूला जरा अप्लाई करिए, तो चलो देखो जरा ध्यान से, हाँ क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15 नंबर था, 15 प्लस 1 बाई 2, ये जाएगा 15 इंटू 51, 16 बाई 2। अरे वाह, ये तो इस फार्मूले भी आंसर आ गया। हाँ, ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बोर्ड में भी कंपटीशन में भी, दोनों जगह, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस टॉपिक का। हाँ जल्दी करिए, जल्दी करिए।
ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं बस आपको, हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, ध्यान देना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म मतलब क्या, A4 की बात करेंगे, A plus 3D, sum of fourth and eighth term of an AP is equal to 24, is equal to 24, equal to 24, and the sum of sixth and tenth term, sixth A plus 5D and tenth term is equal to, the sum of 6th and 10th term is equal to 44, equal to 44. Find the AP, find the AP बताना क्या होगा। तो चलिए बेटा तुरंत इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो हो जाएगा A plus 3D plus एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, हाँ 7 इक्वल टू 24, यहाँ से हो जाएगा 2A plus 10 equal to 24। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, A plus 5D plus A plus 9D equal to 44। तो हो जाएगा 2A plus 14D equal to 44। क्लियर हुआ। चलिए दोनों को क्या करना है, अब दो इक्वेशन, इक्वेशन 2 वेरिएबल बना, एक वाले में से दूसरे को घटा दो, किसी में सेकंड में फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, घटा देंगे 2A कैंसिल आउट, 14 माइनस 10 तो हो जाएगा 4D इक्वल टू 44 माइनस 24, कितना बचेगा बेटा 20। देखो यार 44 माइनस 24 20 या 14 माइनस 10, क्लियर। D इक्वल टू 5, D की वैल्यू पुट करिए कहीं भी, यहाँ इक्वेशन में कहीं पुट करिए, ये पुट कर लो, 5 कितना आ जाएगा 2A plus 10 into 5 equal to 24। ये हो जाएगा 2A equal to 24 minus 50। A equal to कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे कितना 26 माइनस के साथ बाय 2 माइनस 30। A हमको पता चल गया, D पता चल गया, A और D पता चल गया, यहाँ से सीरीज बन जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा सीरीज हमारा, हम लिखेंगे यहाँ AP इक्वल टू -13, कॉमन डिफरेंस 5 है, ऐड करिए -5, सॉरी माइनस 5 ऐड करेंगे -8 हो जाएगा, फिर -3 चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये इसमें ऐड करेंगे -8। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D अगर आपको निकालना होगा तो D निकालना हो क्या करेंगे, D हमारा होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। लास्ट एक कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझना, फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब सारी चीजें आप पढ़े हो, सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, चलिए फास्ट होगा तो स्टॉप करना, तुरंत बता देना। हो गया, चलिए एक स्टार का पॉइंट लिखिए, इस पे क्वेश्चन आता है, जनरली बच्चों को समझ नहीं आता कैसे प्रोसीड करें। अगर आपको एएन पूछ रहा है और आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको एसएन के बारे में दिया है, तो एएन निकालने का एक फार्मूला और भी होता है, दैट इज द एसएन माइनस एस एन माइनस 1। ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1, जो पहला टर्म होगा हमारा 1 से बड़ा होगा, तो क्या करेंगे एसएन, मतलब जो हमारा एसएन होगा सम ऑफ एन टर्म होगा माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, ये हमारा दे देगा क्या एएन। एग्जांपल दे दें, हो जाएगा, दे दें। चलिए छोटा सा एग्जांपल देंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो हम एएन की बात करेंगे और एक हमारा एपी है 2 4 6, ठीक है, और 2 4 6 की बात सिंपल देखो, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए अब अगर एसएन एन माइनस 1 दो टर्म की बात करेंगे, दो टर्म की बात करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, उसकी जस्ट एक पहले वाला 6 4 10,
हमने बोला ना n माइनस वन, जो पहला टर्म उसके बाद का जस्ट बता रहा है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको अगर a की बात करेंगे तो an क्या हो जाएगा, एस एन, ये इसका एस एन हो जाएगा 12, एस एन माइनस वन हो जाएगा। दो टर्म की बात कर रहा, 3 टर्म में 2 टर्म 6, तो ये एन हो जाएगा कितना 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और एन है क्या लास्ट टर्म, देखो जरा लास्ट टर्म 6 लिख गया, लिख गया कि नहीं लिखा? ठीक है, तो कर लेंगे ना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, करिए, फिर डाउट जो होगा आप हमसे कमेंट करके तुरंत आप मैसेज करके तुरंत आप पूछिए। ठीक है बेटा, तो सारा क्वेश्चन आपने नोट किया। अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी आरएस के बाद जितने भी आपको हम असाइनमेंट देते हैं जो अपना, ठीक है, कोचिंग का सारा असाइनमेंट हमारे जितने भी चीजें आते हैं सब असाइनमेंट सारा आप लोग करोगे कंप्लीट, और 1 बाय 1 A to Z सारा क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत क्वेश्चन को आप क्लिक करके अपलोड करोगे। ठीक है, फाइन, चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा आपका, इसके बाद आपको कराया जाएगा। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।